नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? जब भी ऐसा प्रश्न देना आपको क्या करना है, पहले लिखना है यहाँ पे वर्ष। एकदम आसान सा ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। वर्ष लिख लिया, इसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे गुना, कितना गुना हुआ है। ठीक है, तो गुना लिख लीजिए। देखिए 15 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, तो 15 वर्ष में ये 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना। तो कह रहा है 8 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा, तो 8 को हम 2 के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो पावर आया है ना, इसी पावर से इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 गुणे 3 कर लेना है। अब 15 3 कितना आएगा, तो 45 वर्ष में जो हमारा धन होगा वो 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। हमको सेम वही प्रोसेस करना है, यहाँ पे लिखना है वर्ष, यहाँ पे लिखना है गुना। ठीक है, ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा। यहाँ पे धनराशि दिया गया है, इससे कोई टेंशन नहीं है, बस आप इसको देखिए 5 वर्ष 2 गुना। 5 वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। आपसे पूछा गया है ना कितने वर्ष में, 20 वर्ष में कितना गुना होगा, तो 5 के टर्म में अगर मैं 20 को लिखेंगे ना हम, तो 5 गुणे 4 यानी 20 वर्ष में ये कितना होगा। तो हमने देखा था यहाँ पे 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 5 में जिससे मल्टीप्लाई किया था वो नंबर क्या था, इसका पावर था। तो यहाँ पे ये 5 का टर्म में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इस 4 को इसका पावर बना दीजिए, और 4 का पावर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगा। 20 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। अब 16 गुना हो जाएगा, धनराशि क्या है आपका, तो 12,000 है। अब 12,000 का 16 गुना कितना होगा आपसे पूछा गया है, तो 16 गुना कर लीजिए इसको। तो 16 से गुणा करेंगे तो 1 0 2 0 3 0, और 16 दूनी 32, 16 कने 16, 17 18 19, 1,92,000 हो जाएगा ये धनराशि। तो सिंपली आप इस ट्रिक का यूज करके भारी से भारी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा या आपको प्रश्न कैसा लगा। अगला प्रश्न है कितने समय में 8,000 रुपए 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 होगा। ये यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये हमारा P दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखेंगे ना तो ये हमारा A दिया हुआ है, और ये आपका दर R दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया प्रश्न है, हम लिखेंगे इसको क्या, तो A अपन P लिख लेंगे, और बराबर क्या लिखना है हमको, तो 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n लिखना है। इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कितना समय है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, क्या कह रहा है कितने समय में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे n लिखना है, ऐसे ही n लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको देखेंगे ना, तो यहाँ पे r का वैल्यू 10 रखना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। 10% का मतलब होता है 10/100। 1 0 से 1 0 काटिए, 10 करने 10 1 11, 11/100 भी लिख सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, जब दर दिया रहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ए आपका कितना है, तो 9,261 रुपया दिया हुआ है। पी आपका कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया दिया हुआ है। इधर 5% दिया हुआ है, न कि 10%। तो 5% देखेंगे तो 5 दूनी 10, 20 आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 21/20 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये 21/20 होगा। इसको सॉल्व अगर में करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करना, 5% रख देंगे, 5 से काटेंगे 1/20 आएगा, 20 से करने 20 और 1 21/20। ये देखेंगे ना, 9 2 6 1 जो है ये 21 का क्यूब है, और 8,000 जो है किसका क्यूब है, तो 20 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। 21/20 का क्यूब, यह इसी के टर्म में चेंज करना रहता है, तो 21/20 का पावर n। कंपेरिजन करेंगे ना, तो n बराबर कितना आया हमारा, 3, यानी कि 3 वर्ष में वह धनराशि, यानी कि 8,000 रुपया 3 वर्ष में 5% की दर से 9,261 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है। हमसे कहा गया है ना चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे ना, P इज इक्वल टू हम जानते हैं
CI अपन 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना, यही लिखा जाता है। P इक्वल टू हमको P निकालना है, तो P इक्वल टू देखेंगे ना तो CI कितना है, तो ये है आपका 102 रुपया। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, अगर में 4% है, 4 रखेंगे, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25 से करने 25 और 1 26, तो 26/25 लिख लेंगे। यहाँ पे -1 भी होता है, भूल गए इसको लिखना, तो -1 भी होता है इस तरह से, ठीक है इतना। अब यहाँ पे देखेंगे इसका स्क्वायर है -1, इसको सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ गया हमारा, तो देखें 102 तो है ही ये, 102 2 है ये, और 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 676 आ जाएगा। 676 आ गया ये, 6 7 6, और 25 का 625 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 625 लिख लीजिए, 625 अब बटा 625 ऐसे लिखेंगे। इसी को आगे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो ये कितना आएगा, 102 मल्टीप्लाई, ये 625 ऊपर चला जाएगा तो 625, अब आई इसको माइनस करेंगे तो ये 51 आएगा। 76 को 25 में से माइनस कर दीजिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 51, 51 दूनी 102 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 6 1250। हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज 3 वर्ष का, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज SI इज इक्वल टू लिखेंगे। SI इज इक्वल टू होता है P, यानी कि 1250 P है, R वही रहेगा, चेंज नहीं किया गया है, दर और समय कह रहा है कि 3 वर्ष का, तो 3 लिख लेंगे। अब I लिखेंगे 100, एक जीरो से हम एक जीरो काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, अब 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 25 छके 150, यानी कि साधारण ब्याज 3 वर्ष का कितना मिलेगा, उसी धनराशि पर उसी दर से 150 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 2460 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान है। इस तरह के प्रश्न को किस्त वाला कैसे लगाते हैं, तो मान लीजिए प्रत्येक किस्त का मान x है। पहला किस्त कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस R बाई 100, पहला किस्त के लिए 1 प्लस R बाई 100 पे पावर 1 प्लस दूसरा किस्त फिर लिखेंगे, एक से ही देना है हमको, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर 2, और तीसरा रहता तो फिर यही लिख करके पावर 3 लिख देते, लेकिन हमको 2 ही किस्त में जमा करना है। इसको कितना जमा करना है, तो 2460 रुपया। अब देखिए R का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, तो हम 5 रखेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 21, 21/20 आया, 21 बटा कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 20, 21/20 आएगा। 20 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हमारा बनेगा 20x/21, प्लस इसमें देखेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 400x/441 इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, यहाँ पे 2460, इतना ही तो मिलेगा ना। अब 441 एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो 441 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 21 का टेबल 21 बार में, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 420 आ जाएगा, और प्लस इसको देखेंगे तो ये तो 400 ही रहेगा आपका, 400x इज इक्वल टू 2460। अब देखिए ये 441 को यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 441, ठीक है, और इसके नीचे इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख लेंगे, 420 और 400 820, यही तो आएगा ना। इसको यहां से हटा दे रहे हैं, यहाँ पे x था। अब देखेंगे ना तो x का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगा, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो इसको काट दीजिए, 3 बार में ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 3 × 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13, 1323 रुपया हमको x का वैल्यू मिला दोस्तों। तो इस तरह सिंपली इस क्वेश्चन को, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 1323 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये सभी प्रश्न और ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।